हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के 9th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मुग़ल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी जो मुग़ल दरबार में जो पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थी, जो भी लेखन कार्य किया जाता था, वो किस तरीके से किया जाता था। मुग़ल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती थी। इस दौरान इसमें कई लोग शामिल होते थे। यानी जो पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थी वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं जो है तैयार की जाती थी। बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते थे जो अलग अलग कामों में निपुण होते थे। यानी एक ही व्यक्ति जो है वो सारे काम नहीं करता था कि जो है पांडुलिपि के लिए पन्ने तैयार किए, उनके ऊपर जो लिखने का कार्य था वो, इन सब के लिए अलग अलग जो लोग हैं उनका जो है काम उनका होता था। अलग अलग तरीके से वो अपना काम करते थे। सबसे पहले जो है पांडुलिपि का पन्ना तैयार किया जाता था। अगर हमें कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, जैसे पेजेस हमें चाहिए अगर हमें कुछ भी नोट करना है। तो इसी तरह से पांडुलिपि तैयार करने के लिए सबसे पहले पन्ना तैयार किया जाता था। और ये काम होता था किसका, जो कागज़ बनाने वाले था उसका काम होता था। यानी जो व्यक्ति कागज़ तैयार करता था। जो पांडुलिपियाँ हैं वो किसके ऊपर लिखी जाती थी, उस समय पर जो है कागज़ का इतना प्रचलन नहीं था। जो पांडुलिपियाँ हैं वो या तो पेड़ों के जो है वृक्षों की छाल होती है उसके ऊपर लिखी जाती थी, या फिर कपड़े पर लिखी जाती थी। तो इस तरह से जो है उसके लिए कागज़ के जो है वो पन्ने तैयार किए जाते थे। अब तैयार किए गए पन्ने पर बहुत ही सुंदर अक्षर में पाठ की नकल तैयार की जाती थी। यानी पहले पन्ने तैयार किए, फिर उनके ऊपर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है लिखने का कार्य किया जाता था। उस समय सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। जो पांडुलिपियाँ हैं वो कैसे लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी वो। इसका प्रयोग जो है अलग अलग शैलियों में होता था। यानी जो लिखने का कार्य था वो अलग अलग शैलियों में किया जाता था। सरकंडे के टुकड़े को शाही में डुबोकर उससे लिखा जाता था। सरकंडा एक कलम जिसको हम बोलते हैं, जो आपको गांव में देखने को मिलेगा। तो उस समय पर उससे लिखने का कार्य किया जाता था। पेन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो उसको सरकंडे को जो है शाही में यानी इंक में जो है डुबोकर फिर उससे लिखा जाता था। और इसके बाद जो कॉफ्तगार थे वो पृष्ठ यानी पेजों को चमकाने का काम करते थे। चित्रकार पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे। देखिए, ना सिर्फ लिखी जाती थी ये जो है पांडुलिपियाँ, बल्कि जैसा जैसा उनका जो लेखन कार्य होता था उसके अकॉर्डिंग ही जो है उनके चित्र भी बनाए जाते थे। जो भी दृश्य होता था उसको लिखने के साथ साथ चित्रों में भी उसका वर्णन किया जाता था। यानी चित्रों में भी उसको दर्शाया जाता था। और अंत में जल्द साज प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसे अलंकृत आवरण जो है देते थे। यानी फिर जो है सारे पेजों को अलग अलग लोग, कोई जो है चित्रकार है वो चित्र बना रहा है किसी दृश्य को दिखाने के लिए, कोई लिखने का काम कर रहा है, कोई उन पेजों को चमकाने का काम कर रहा है। और लास्ट में क्या होता था, सब उनको जो जल्द साज होता था वो उन सभी पेजेस को इकट्ठा करता था। यानी जैसे हम बोलते हैं कि बाइंडिंग करवाते हैं, अलग अलग पेजों को इकट्ठा करवाते हैं, उसी तरह से इसी प्रकार उनको फिर अलंकृत आवरण यानी उनको अच्छे से सजा दिया जाता था। और तैयार पांडुलिपि जो होती थी वो एक बहुमूल्य वस्तु मानी जाती थी। यानी जब इतने सारे लोगों ने मिलकर उसको तैयार किया है तो वो एक बहुमूल्य वस्तु या बौद्धिक संपदा के रूप में उसे देखा जाता था। बौद्धिक संपदा इस तरीके से आप मान सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ को पेटेंट करवा लेते हैं, किसी व्यक्ति का उसके ऊपर अधिकार हो जाता है। तो इसी तरह से जो पांडुलिपियाँ हैं मुगल दरबार में, उनको बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया के तहत उनको तैयार करवाया जाता था। और ये था हमारा क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे।